परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये कन्वेंशन को चलाने वाला केवल प्रभु है। हालेलुया। अब विश्वास करते, शुरू साल से अभी तक कौन सा नंबर हुआ इसका? 21वां, 22वां हो गया, 21 पूरा। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, ये 22वां हो गया, यह अभी हो रहा है। प्रभु 22वें कन्वेंशन ये पूरी मीटिंग में मुझे लाया, इसलिए जोरदार आपको भी लाएगा, आगे बढ़ाएगा और एक भी चुकने नहीं दिया। आमीन। मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, महीनों तक प्रार्थना करता रहता हूं और प्रभु से कहता हूं, प्रभु उस मीटिंग में मुझे ले जाना। बड़वानी कन्वेंशन जब से ही तारीख है, उससे पहले पुण्यवाट कन्वेंशन हो, नवापुर हो और भी कई जगह हो, अपने को बहुत प्रार्थना करना, प्रभु जरूर ले जाएगा। और बोलना, प्रभु मुझे ले जाना। क्या बोलना? आप पहले से तैयारी करोगे, पहले से आप प्रार्थना करोगे, जरूर प्रभु ले जाएगा। हालेलुया। शुरुआत का मुझे याद है, शुरू का ये अभी पूरब में आ गया और पश्चिम में, जहां पर कौन सी भट्टियां हैं, लक्ष्मी टाकिट से आगे जाते हैं बच्चों, चूना भट्टी, चूना भट्टी के पास में खाली हो गया। अभी पहला कन्वेंशन वहां किया था। हालेलुया। अब अच्छे बैठ जाओ, जल्दी करो बहनों, बिठा दो, बिठा दो, बस शुरू करने वाले। सुबह जहां साहब ले गए थे उसी अध्ययन को आगे ले जा रहे, उसी अध्याय से आगे ले जा रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में साहब ने पहला पॉइंट बताया था, सुनने वाला। प्रभु क्या करने वाला है ना? और दूसरा नंबर प्रेम करने वाला, और तीसरा अच्छा सिखाने वाला। हालेलुया। तीसरा नंबर मेरे बारे में बोल दिया, फिर से उठाने वाला परमेश्वर। वो गिरे हुओं को, कुचले हुओं को, कमजोरों को प्रभु यीशु उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसी में से मुझे बोल दिया, अगला पॉइंट है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:25 में लिखा है, प्रभु यीशु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। हालेलुया। अब ध्यान से थोड़ी देर बैठना, ज्यादा देर मैं नहीं सिखाऊंगा। आमीन। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। इस दुनिया में गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर उठाने वाले बहुत कम है। हालेलुया। गिरे हुए को पढ़ने देते, मरने देते, पर कोई न कोई दया कर लेता है, अरे नहीं रे, ये भाई बहन गिर गया है, दौड़ के जाता है, एक उठाने वाला है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु, कहीं भी परिस्थिति में हम गिर गए होंगे, पाप में गिर गए होंगे, संकट में गिर गए होंगे, दुख में पड़ गए होंगे, कोई नहीं देख रहा है, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मुझे और आपको देख रहा है। हे बेटी, हे बेटा, मत डर, मैं आ गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार। इसको लिखने वाला प्रभु का चेला ही था, यूहन्ना। ये किताब को लिखने वाला कौन था? प्रभु यीशु का चेला यूहन्ना। यूहन्ना जो लिखने वाला, उसका अर्थ है गरजने वाला या गर्जन करने वाला। हालेलुया। और ये यूहन्ना को बहुत कोशिश किया मारने की, पर ये मरा नहीं। आखिरी में पतमुस टापू में मरने के लिए डाल दिया, पर वहां पर प्रभु यीशु जीवन देने आया। हालेलुया। और यूहन्ना को बोला, उठ और लिख दे। यूहन्ना सुसमाचार को भी लिखने वाला वही है, और प्रकाशित वाक्य को भी लिखने वाला वही है। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना को भी लिखने वाला यूहन्ना ही है। इस चेले से बहुत प्रेम करता था परमेश्वर, प्रभु यीशु। हालेलुया।
और ये चेला प्रभु के बहुत करीब रहने वाला था। कैसा रहने वाला था? बहुत निकट। और इस चेले से प्रभु यीशु बहुत प्रेम करता था। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, ये आत्मिक उन्नति की किताब है। ये हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ाती है। क्या करती है ना? वो कैसा शुरू करता है? पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर वचन, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ था। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 7:14 में लिखा है, वो एक बालक, कौन सा बालक को जन्म देगी? मरियम कुंवारी एक कन्या, इमानुएल। इमानुएल का अर्थ भी है परमेश्वर हमारे साथ साथ है। हालेलुया। आप कब अनुभव करोगे? कैसे अनुभव करोगे? हवा चलती है, दिखती है? कोई ने देखा हवा को? नहीं। पर हवा को क्या किया जाता है? महसूस। परमेश्वर की उपस्थिति को भी, परमेश्वर को भी क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। यदि आपको कुछ लग गया, कांटा लग गया, बहुत दर्द होता है, कैसा महसूस होता है? बोलो। बहुत दुखता है। हालेलुया, हालेलुया। वही सर ने बोला था, जो चौथा नंबर उठाने वाला प्रभु है। कैसा प्रभु है? ये घटना या ये वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में 11वें अध्याय में है। 2 बहनें थी, एक भाई था। एक ने एक भाई था और इस परिवार से बहुत प्रभु यीशु प्रेम करता था। जब नासरत से, गलील से यरूशलेम जाता था, बीच में आता है बैतनी गांव। अभी वो बैतनी नगर बन गया, शहर बन गया आज की तारीख में। हालेलुया। और मार्था और मरियम 2 बहनें थी और उसका भाई लाजरस था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अच्छा रहते थे, बहुत अच्छा जीते थे। जब भी प्रभु यीशु आते थे वहां रुकते थे और उस घर में बहुत खुशी रहती थी। पर अचानक एक ने एक भाई बीमार हो गए। क्या हो गए? साहब ने सुबह बताया, बीमार हो गए। हालेलुया। पर ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये बीमारी प्रभु की महिमा की है। हालेलुया। कुछ दुख हमें सिखा के जाते हैं, कुछ परीक्षाएं हमें सिखा के जाती है, कई समस्याएं सिखा के जाती है। अरे ये दुख आया मेरे जीवन में, ये बहुत कुछ शिक्षा देके गया, सिखा कर गया। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में बहुत प्रकार का दुख आया, उसके जीवन में बहुत प्रकार की परीक्षाएं ली गई है, पर अय्यूब को परमेश्वर ने दुगुनी आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। और अय्यूब कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बुलाने वाला वो जीवित है। हालेलुया। वो विश्वास करता है। आपको और मुझे कितने भी प्रकार की समस्या हो, दुख हो, तकलीफ हो, उस प्रभु पर विश्वास करना है। क्या करना है? मसीह जिंदगी संघर्ष की जीवन जिंदगी है। कैसी जिंदगी है? दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। हालेलुया। ठंडी सबको लगती है, गर्मी सबको लगती है, बारिश सबको लगती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं लगती ठंडी? अभी ठंडी में। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जिंदगी में, हमारी जिंदगी में ये बहुत अच्छा परिवार। पढ़ो यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का, बच्चों शांत बैठना, हाँ थोड़ी देर। 2 पॉइंट है। उठाने वाला, पुनरुत्थान का मतलब ही है जी उठना। आमीन, हालेलुया। देखो यहां पर लिखा है, मेरे साथ कोई पढ़े, 11 अध्याय 20 से पढ़ो।
है माइक है दसम भाई। जब मार्था ने हाँ पदम भाई। यीशु के आने का समाचार सुना, हाँ देखो यहाँ बहुत अच्छी घटना है। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, सुना, ध्यान से क्या सुना, यीशु आ रहे हैं। ये समाचार सुनते ही देखो ये वचन है सुसमाचार, आनंद का समाचार, शांति का समाचार, जीवन का समाचार, आशीष का समाचार। हालेलुया। दुनिया में बहुत प्रकार के समाचार है, पर यहाँ सुसमाचार है जिसमें जीवन है, जिसमें आशीष है, जिसमें शांति है। पर देखो यीशु का आने का समाचार सुना, कौन सुन रही अभी? मार्था। यस। सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, हाँ, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यीशु के बारे में सुना, मार्था दौड़कर यीशु वहां आए, दौड़ कर गई। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी बहन मरियम कहाँ रही? बैठी रही घर में। ये घर आज की तारीख में इनके जीवन में दुख का घर है, आंसू का घर है, रोने का घर है। एक ने एक भाई था, वो भी मर गया। हालेलुया। जिस घर में मौत हो जाती है, जिस घर में ऐसा दुख हो जाता है, वो घर में वो पूरा घर क्या हो जाता है? शोक से भर जाता है, दुख से भर जाता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा प्रभु शोक को, दुख को आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया। 2024 में आप आंसू बहाए होंगे, आप दुखी होंगे, आप परेशान होंगे। 2025 नया साल आ रहा है मेरे और आपके लिए। आनंद, नया आनंद, नई खुशी। हालेलुया, हालेलुया। अब डरना नहीं, अब घबराना नहीं। प्रभु यीशु ने बोला यूहन्ना रचित सुसमाचार में 16 के 22-23 में बोला है, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। इतना ही नहीं, मिलेगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा और तुम्हारा दुख शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुख में पड़े होंगे, 38 साल का पड़ा था, उसको बोला उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 60:1 में बोलता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरे ऊपर यहोवा का तेज आ गया है। हालेलुया। अंधकार में वो उजाला बनकर आया। दुनिया में अंधकार था, अंधेरा था, पर प्रभु रोशनी बनकर आया, जीवन बनकर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और देखो मार्था उठकर दौड़ कर गई। किसके पास गई? यीशु के पास। यीशु के पास में। क्यों गई? आप क्यों यहां आए? ऐसा प्रश्न भी होता है, हम क्यों यहां आए? बोलो, है बच्चों? हालेलुया। हम क्यों यहां बैठे? हाँ, आपको पूछूंगा। हाँ, इधर इधर देखना, ये मास्टर है, पूछूंगा गलत तो फेल कर दूंगा। हालेलुया। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, बराबर देखना। हाँ, मैं जिसको पूछूं वही उत्तर देना। हालेलुया। गधे के कितने सिंग होते हैं? बोलो। हाँ, 2 होते हैं। देखो साहब, ऐसे तो पढ़ाई कर रहे। मार साहब किधर गया? बकरी के कितने सिंग होते हैं? आप पास इसमें होगा, पर गधे के कितने? हाँ हाँ, तो कुछ पास हुए, कुछ फेल हो गए। ऊंट के कितने सिंग होते हैं? एक बोला। हालेलुया, हालेलुया। हाथी के कितने सिंग होते? ये 2-2 बोल रहा है। हालेलुया। अपने बच्चे ऐसी तो पढ़ाई करते हैं, आधे बच्चे पास, आधे बच्चे फेल। बढ़िया, ताली बजा दो। हालेलुया। आओ हम पार चले। हालेलुया। आओ हम पार चले। 2024 ये बस कुछ तारीखें, कुछ दिन, बस
जाने वाला है। आज क्या तारीख हो गई? 10-11 दिन है, आखिरी 2024 से 2000 कैलेंडर बदल जाएगा, महीना बदल जाएगा, नया साल आ जाएगा, जनवरी महीना आ जाएगा, पहला महीना आ जाएगा, पहली तारीख आ जाएगा। हालेलुया। 2024 साहब बोल रहे थे इतनी आशीष दूंगा। 9-10 दिन है, आप प्रार्थना में बैठना, प्रभु के चरणों में बैठना, और प्रभु आपको मुझे आशीष जरूर देगा। आमीन। अधिक से अधिक प्रभु के चरणों में बैठना और बोलना, प्रभु यीशु मुझे आशीष दे, प्रभु यीशु मुझसे बोल और बातचीत कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मुझसे बोल और बातचीत कर। हालेलुया। वो जरूर बातचीत करेगा, जरूर आपके जीवन से बातचीत करेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलोगे वो सुनेगा। मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। क्या वो मांगने वालों को नहीं देगा? यीशु के नाम में मांगना, विश्वास से मांगना, वचन के आधार पर मांगना। हालेलुया। ये मरियम आ रही है, देखो आ रही है। 22वां पढ़ो। यीशु के पास में आके, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा। देखो अभी भी बोल रही है, मैं जानती हूँ तू परमेश्वर से जो मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर तुझे देगा। तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मांगने वालों को देता कि नहीं? मरियम बोल रही यीशु से, तू परमेश्वर से अभी भी मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। विश्वास से मांगने वालों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। भक्तों को जब विश्वास से मांगते हैं उनको देगा। मरियम बोल रहे अभी तू मांगेगा परमेश्वर से, तुझे देगा। यस। और पढ़ो आगे। हाँ, अभी भी तू, हाँ। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु और मार्था से बात होती जाती रही। और पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और आगे, पुनरुत्थान और जीवन में, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। हाँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाएगा तो। एक ऐसी बात है, मरने के बाद कोई जीता है क्या? हाँ, हालेलुया। मर भी जाएगा तो भी, यहां लिखा है, तो भी जिएगा। वचन को बारीकी से पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाबिल के लिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है, हाबिल मर गया पर परमेश्वर बोलता है वो अभी भी जीवित है, वो अभी भी बातचीत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो इंसान ये बॉडी सब कुछ छोड़कर चला जाता है, पर उसके जीवन की कहानी या उसके जीवन की बात या जीवन की गवाही, या ऐसा लगता है अभी भी वो हमारे साथ है, वो जीवित है। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत सुंदर घटना लिखी है। ये मरियम प्रभु से बातचीत करते करते करते, अभी देखो 26-27 यहाँ पर पढ़ो। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरी बातों मेरे वचन पर, वो कभी नहीं मरेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर केवल चोरी करने, ए बच्चों और पूछूंगा मैं, चोर केवल चोरी करने, नाश करने, घात करने, बर्बाद करने आता है। वहां लिखा है प्रभु यीशु बहुतायत का जीवन देने आता है। हालेलुया। यूहन्ना 14 के
6 में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। जीवन की रोटी कौन है? जीवन का जल कौन है? हालेलुया। जीवन देने वाला कौन है? आशीष देने वाला कौन है? हमें बढ़ाने वाला कौन है? यहां तक लाने वाला कौन है? रोज सुबह कौन उठाता है? सच में? हाँ, आप सही बोल रहे ना? मैं और पूछूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहां पर 26, 27 और यहां पर आते आते 27 में क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से देखो। उसने उससे कहा, हाँ, हाँ हे प्रभु, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह, परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। वो तू ही है। हालेलुया। वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए जिया, वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन वो हमारा उद्धार करता है। आपका विश्वास है? यही सुसमाचार है, यही शांति का समाचार है, यही आनंद का समाचार है। हालेलुया। ये विश्वास करते हैं क्या आप? आपको जरूर। यहां मरियम का उद्धार हुआ, यहां मरियम का उद्धार हुआ। मरियम की आंखों को प्रभु ने खोल दिया। यीशु कौन है? यीशु कौन है? पहले उसकी बहन मार्ता का उद्धार हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहले मरियम का उद्धार हुआ, बाद में अभी यहां देखे तो कौन जा रही मिली? मार्था। और उसका भाई कहां है? कब्र में है। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। पक्का? ये बच्चों पूछूंगा मैं, तुम इधर उधर मत देखो, है ना? ये उंगली कितनी है? ये कितनी है? तीसरे दिन जी उठा प्रभु यीशु। और आगे अभी आएगा, 4 उंगली का भी बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, मार्था के हृदय को खोल दिया, मार्था के जीवन को खोल दिया प्रभु यीशु ने, और यीशु को पहचान पाई। सुबह हमने देखा जो स्त्री के जीवन को खोल दिया, सामरी स्त्री, और वो यीशु को पहचान पाई। ये तो मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं देखो, यही तो नहीं मसीहा है, यही तो उद्धार करता नहीं है, यही तो जीवन दाता नहीं है। हालेलुया, जो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। मेरे प्रियो, यहां पर मार्था का जीवन बदल गया और वो शांति लेकर, उद्धार लेकर यीशु को, यही परमेश्वर का पुत्र है, अनुभव करके दौड़ के उसकी बहन के पास में गई। वो प्रभु वहां है, वो आया है। उसके बाद में मरियम आई, 28 में लिखा है। हालेलुया। ये परिवार की चिंता कौन करता है? ये परिवार की चिंता कौन कर रहा है? ये परिवार की जवाबदारी कौन ले लिया है? क्या हमारे परिवार की चिंता करता है? प्रभु यीशु क्या बोलता है? कल की चिंता नहीं करना। क्या बोलता है? मत्ती 6 का 34 में बोलता है, कल की चिंता नहीं करना, कल स्वयं चिंता कर लेगा। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को बोलता है, न खाने की, न रहने की, न पहनने की चिंता नहीं करना है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। विश्वास करने वालों को प्रभु देता है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। ये रोने का घर था, ये दुख का घर था, ये शोक का घर था। अब पहले उसकी बहन मरियम प्रभु को अनुभव कर लिया, और मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया और वो आशीष को प्राप्त कर लिया। अब मार्था का जीवन भी बदल गया। हालेलुया। अब फिर से वो मरियम को भेजती है, और देखो 28 से आगे की ओर मरियम प्रभु के पास जाती है, चुपके से जाती है। हालेलुया, है ना? 28 पढ़ो। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। गुरु यही है, वो तुझे बुलाता है।
मार्था ने मरियम को बोल दिया, यस गुरु यही है, वो तुझे बुला रहा है। पतरस का भाई अंद्रियास, वो प्रभु हमें मसीहा मिल गया। यूहन्ना लिखता है 1:40 में, वो मसीहा हमें मिल गया है, चल अपन जाते हैं। अंद्रियास बड़ा भाई था, पतरस को ले गया प्रभु यीशु के पास में। अब ये दोनों भाई जाते हैं, प्रभु यीशु से मिलते हैं, और प्रभु यीशु ने, जो पतरस का घर का नाम शमौन था, शाइमन, हालेलुया हालेलुया, और प्रभु यीशु के पास में गए, और प्रभु यीशु ने देखा, और प्रभु यीशु ने उसका नाम पीटर रख दिया, पतरस, हालेलुया हालेलुया। बहुत बड़ी चट्टान है पत्थर की, उसमें से एक छोटा सा पत्थर बना दिया, हालेलुया। अब ये पीटर अर्थात केपा अर्थात एक छोटा सा पत्थर, और तेरे द्वारा एक कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, हालेलुया। तो तुझे अधिकार दूंगा, क्या दूंगा? आकाश में खोलेगा, पृथ्वी पर खुल जाएगा, और आकाश में बांधेगा, पृथ्वी पर बन जाएगा, हालेलुया। और पतरस ने वहां अनुभव कर लिया कि ये मसीहा है। कौन है? यीशु ही कौन है? मसीहा है, हमारे जीवन को खोलने वाला, हमारे जीवन में अद्भुत बातों को डालने वाला। आओ, मार्था के जीवन में, मरियम के जीवन में, अब देखो ये चुपके से जा रहे, और दूसरे लोगों ने गुरु के साथ पास में जाने के लिए वो जा रहा करके 29 में लिखा है, यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास गई या आई, हालेलुया हालेलुया। वो समय का उपयोग किया, हालेलुया। ये टाइम, ये समय कीमती है हमारे लिए, हालेलुया। इसलिए समय पर काम करने वाला परमेश्वर है। समय पूरा हुआ, यीशु आ गया, हालेलुया। वो समय के अनुसार अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके सही समय पर हमें आशीष देगा, सही समय पर हमें आगे बढ़ाएगा, हालेलुया हालेलुया। पहले दिन कर सकता था, दूसरे दिन कर सकता था, तीसरे दिन कर सकता, चौथे दिन क्यों किया? हालेलुया हालेलुया। अब देखो यहां पर बात हो रही 29 और 30 में। 30वें में क्या बोला? यीशु अभी गांव में ही नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां था, मार्था ने उससे भेंट की थी, हालेलुया। ये थोड़े बाहर थे, अब गांव में अंदर नहीं आए। तब जो यहूदी उसके साथ थे, घर में बैठे थे और उसे शांति देने के लिए आए थे, और मरियम तुरंत उठ के बाहर गई और यह समझे कि वो कहां जा रही? कब्र के पास में रोने के लिए जाती है, और उसके पीछे पीछे वो लोग भी होले। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, हालेलुया। हमें इधर उधर नहीं जाना है, प्रभु हमें मदद करेगा। जहां यीशु है वहीं पर जाना, नहीं तो खाली जगह में जाएंगे। जहां यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया। जहां यीशु का प्रेम नहीं है तो कुछ भी, जहां वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं, जहां जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं, हालेलुया। अपने जीवन में प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी नहीं, आराधना नहीं तो कुछ भी नहीं, हालेलुया। तो वो उठ कर गई और देखो यीशु के पास में पहुंच गई। कहां पहुंच गई? पहले उसकी बहन मार्था गई थी, वो उद्धार पाई, जीवन पाई, नया अनुभव पाई, नई शांति पाई, घबराई हुई थी, दुखी थी, पर उसको प्रभु ने शांति दिया। आपको भी शांति देगा। आपको भी आने वाले समय में बहुतायत का जीवन देने वाला केवल कौन है? यीशु है, आमीन। थोड़ी देर बैठे रहिएगा। देखो यहां पर एक शब्द पुनरुत्थान आया और दूसरा क्या आया? जीवन, हालेलुया हालेलुया। मौत के बाद जीवन कभी नहीं आता है, पर यहां तो अद्भुत बात है। मृत्यु के बाद में, मौत के बाद में भी क्या आता है? दुनिया के हिसाब से बोलेंगे मौत के बाद द एंड, हालेलुया। सब खत्म हो गया,
आखिरी अंतिम संस्कार भी हो गया और कुछ समय बाद भूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पर मसीह जीवन में प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, वो जीवन देने आया। क्या देने आया? क्या देने आया? जीवन देने आया। इतना नहीं, बहुतायत का जीवन देने वाला। इतना नहीं, अनंत जीवन देने आया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो बच्चों, सो गए? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा। कहाँ आएगा? स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के पास में आना बहुत कठिन नहीं है। हालेलुया। और देखो, आगे चलते 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 गए, मरियम और यीशु की बात हुई और उनके साथ लोग भी गए। 35वें वचन में क्या लिखा है? यह सबसे खास वचन है, 11 का 35, सबसे छोटा वचन यह है। बच्चों, सबको याद है कि नहीं? 11 का 35 यूहन्ना क्या है? यीशु रोया। आप कभी रोते हैं? रोना आता है? इधर इधर ये देख रहा नीचे। हालेलुया। अरे हम रोते हैं तो यीशु भी रोता है। हम दुखी होते तो यीशु भी, हम परेशान होते तो यीशु भी। हालेलुया। उनके साथ वो इतना दुखी हो गया, वो व्याकुल हो गया और रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा है। मेरे और आपके आंसू को पोंछने वाला, देखने वाला यीशु है। हालेलुया। वो आपके दुख को, आपके शोक को, आपके आंसू को वो पोंछने वाला, दूर करने वाला केवल यीशु है। आमीन। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो आपके आंसू को पोंछ डालेगा। हालेलुया। आपके रोग को क्या कर देगा? चंगा कर देगा। आपके शोक को क्या कर देगा? आनंद में बदल देगा। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ते बढ़ते गए और प्रभु ने आखिरी में बोल दिया, कहां रखा है? क्या बोल दिया उसको? प्रभु आप ही चल के देख लो। क्या करके देख लो? आप ही चल के देख लो। 36 पढ़ो। अभी आखिरी में आए। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। देखो वह उससे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु कितना प्रेमी प्रभु है, दयालु प्रभु है, प्रेम करने वाला प्रभु है। दुनिया में आज सही प्रेम है, निस्वार्थी प्रेम, निष्कलंक प्रेम, अमिट प्रेम। हालेलुया। जो कभी नहीं बदलता। प्रभु यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता। प्रभु यीशु का वचन कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, पर यीशु का वचन कभी नहीं बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का वायदा, यीशु का वचन कभी नहीं बदलता है। ये पक्की बात है। उसने बोल दिया, हे बेटी मत डर, मैं मदद करूंगा, वो करता है। हे बेटी मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा, तेरे दुख को दूर करूंगा, जरूर वो हमारे आंसू को पोंछता है। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास करते हैं क्या? है ना? 36 के आगे पढ़ो। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यह भी नहीं कर सकता ये प्रभु? ऐसा नहीं होता। ये अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों के पैरों के ऊपर चला दिया, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को अच्छा कर दिया, यह भी नहीं कर सकता। वो सुन रहे थे और प्रभु वहां देख रहा था। यस। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। मन में बहुत उदास हुआ और किसके पास आ गया? कब्र के पास, जहां लाजर रखा था, कब्र के पास में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में जब मसान में जाएंगे, कब्र में जाएंगे, लोग डरते हैं। क्या करते हैं?
डरते हैं, ए मसान आ गया, चलो जल्दी जल्दी चलो, ए मसान में नहीं जाते, कब्रों में नहीं जाते। हालेलुया। और कोई मर जाता है तब भी बहुत डरते हैं। क्या डरते हैं? मेरे जीवन में छोटा था, बहुत डरता था, पर प्रभु में आने के बाद में मेरा डर चला गया। मेरे जीवन में यीशु आ गया, डर भाग गया। हालेलुया। जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, डर भाग जाएगा। जब इस आपके जीवन में यीशु आ जाएगा, शैतान भागता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखो आगे बढ़ो, बढ़ो, बढ़ो। वह एक गुफा थी, एक वो बड़ी गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। और बहुत बड़ा एक पत्थर रखा था। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ, पत्थर को क्या कर दो? हटाओ। हटाओ। लाजर को आने में, बाहर आने में रुकावट क्या था? पत्थर था। हालेलुया। हमारे जीवन में, प्रभु में बढ़ने में, आगे बढ़ने में, आत्मिक उन्नति में कई प्रकार की रुकावटें हैं, पत्थर जैसी रुकावटें हैं। उनको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। और पत्थर को कौन हटाएगा? दूसरा तीसरा हटाएगा क्या? पत्थर को हटाओ। लिखा है बाइबल में, पत्थर का मन, पत्थर का हृदय कभी कभी ये क्या हो जाता है? पत्थर जैसा हो जाता है। हालेलुया। पर यीशु का वचन आता है तो हमें क्या बना देता है? मांस का हृदय देता है। हालेलुया। नम्र हृदय देता है, हम्बल हृदय देता है, दिन नम्र बना देता है। हालेलुया। सच्चा हृदय देता है, पवित्र हृदय देता है और पवित्र जीवन में आगे बढ़ा देता है। हालेलुया। पहली रुकावट यह है, पत्थर है, मौत है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी रुकावट मेरे और आपके जीवन में यही आगे छिपी है। यदि अविश्वास होगा तो होगा काम क्या? विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। प्रभु यीशु ने क्या बोला? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जा बेटी हो जाएगा, जा। हालेलुया। और विश्वास करने वालों में बड़े बड़े चिन्ह होंगे। हालेलुया। कलीसिया के द्वारा इन दिनों में, मंडली के द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा है। आपके द्वारा भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। अनोखे काम करेगा। डरना नहीं, घबराना नहीं, विश्वास से यीशु के नाम में प्रार्थना कर देना। हालेलुया। ऐसा इतना करते आएगा। मरकुस 16 के 17-18 में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्या हो जाएंगे? दुष्ट आत्मा में पड़े हो तो क्या हो जाएंगे? है ना? क्लियर लिखा है ना? हालेलुया। आप भी विश्वास से प्रार्थना करना है, आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। तो पत्थर को हटा दिया तो एक बेन मार्था आ गई और मार्था क्या बोलने लगी? उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, यस, हे प्रभु, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। उसमें से अभी क्या आती है? दुर्गंध आती है। अरे प्रभु तो बोलता है, ये तो कैसा वचन है? सुगंधित वचन है। कैसा वचन है? ये तो इत्र से भी उत्तम है। हालेलुया। इत्र तो थोड़ी देर में उड़ जाता है, पर ये सुगंध, ये ऐसी सुगंध है, ये हमेशा रहती है। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसी सुगंध है, ये हमेशा आपके जीवन में रहेगी। ये मसीह जीवन की सुगंध है, ये जीवन की सुगंध है। हालेलुया। यीशु को जी उठने की क्या है? सुगंध है। हालेलुया। दुर्गंध नहीं है। मार्था क्या बोल रहे? प्रभु अभी तो क्या आ रही होगी? पर ऐसी नहीं बोल, ऐसी मत बोल। हालेलुया। तेरे को पहले ही मैंने बोला था, विश्वास करने वालों में बड़े बड़े काम होगा। फिर क्या बोलता है देखो, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। कितने बच्चे? 4 दिन। ये उंगली कितनी है? मरे कितने दिन हो गए थे? 4 दिन मरा हुआ। विचार करो, जिंदा होगा? 4 दिन तक मिट्टी में रख देंगे, गाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉडी को, शरीर को बोलो, सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएगा, दुर्गंध आएगी, है ना? ऐसी कौन बोल रही थी? हाँ,
वो उस मनुष्य स्वभाव में सही बोल रही थी, पर परमेश्वर जो हमने सोचा नहीं, जो हमने देखा नहीं, ऐसे काम करने वाला, हमारे सोच विचार से भी बड़े बड़े काम करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपनी सोच में नहीं आता है, अपनी समझ में नहीं आता है, अपने चित्त में भी नहीं आता है, क्योंकि वो घबराए हुए थे, क्योंकि वो डरे हुए थे, क्योंकि वो दुखी थे, क्योंकि वो रो रहे थे। उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। यीशु भी चले गए। अब 4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। अरे कितने भी दिन हो जाएंगे, मेरे यीशु के लिए, हमारे यीशु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वो 38 साल के व्यक्ति को क्या कर सकता है? उठ और अपनी खाट ने 38 साल तक उठाया। अब वो खाट उठाकर वो चल रहा है। हालेलुया। खाट उठाने की शक्ति कौन देता है? वो प्रभु देता है। हालेलुया। वो जन्म के अंधे को दृष्टि कौन देता है? जन्म के लंगड़े को कौन चलाता है? हालेलुया। अब देखो यहाँ पर आगे पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, 40वां में, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखो, कभी कभी अविश्वास आता है, कभी कभी हमारा मन भटकता है, पर प्रभु अविश्वास को भी हमारा उपाय करता है। हमारा इधर उधर विश्वास हो जाता है, उसको भी सही कर देता है। क्या मैंने तुझको बोला था कि नहीं बोला था? हालेलुया, हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना है, यीशु पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। पत्थर को हटा दिया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता मैं हूँ तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हाँ, तू ने मेरी सुन ली है। तूने मेरी क्या कर ली है? सुन लिया है। वो सुनने वाला, वो प्रेम करने वाला, वो उत्तम अच्छी शिक्षा देने वाला, वो हमें उत्तम प्रोत्साहन देने वाला, अब आ गया उत्तम जीवन देने वाला। हालेलुया। उत्तम जीवन देने वाला, उत्तम दाखरस बनाने वाला। हालेलुया। उत्तम आशीष देने वाला। हालेलुया। आपको क्या लेना है? उत्तम बुद्धि देने वाला, उत्तम ज्ञान देने वाला, अच्छा बच्चा बनाने वाला, अच्छा पापा बनाने वाला, अच्छी मम्मी बनाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छा से अच्छा बनाता है, क्योंकि हमारा प्रभु अच्छा है। हालेलुया। और देखो यहाँ पर आगे चलते चलते वो धन्यवाद देता है और वो बोलता है, हे पिता, तूने मेरी सुन ली। और आगे, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, ये भीड़ आसपास खड़ी है, उसके कारण मैंने यह कहा, उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। जिससे कि सब वे वहां थे विश्वास करे तूने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी शब्द क्या है? यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। क्या पुकारा? हे लाजर, हे लाजर, निकला। निकला। धीरे से नहीं बोला, हे लाजर, निकला। हालेलुया। आखिर दुनिया में कभी कोई निकला नहीं। 4 दिन हो गए। अब मुर्दे कभी सुनते हैं क्या? हाँ, किसका नाम बोला? मर गया था 4 दिन कब्र में, लाजर को बोला। अरे आज तो जिंदे नहीं सुनते हैं, वो तो मुर्दा सुन लिया। हालेलुया। अरे यीशु की आवाज मुर्दे भी सुनते हैं। क्या गजब की बात लिखी है। हालेलुया। अरे जिंदे कहां कहां घूम रहे हैं, पर मुर्दे सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे लाजर, बाहर आ जा। हालेलुया।
अरे यीशु की आवाज को तो कौवे भी सुनते हैं। अरे यीशु की आवाज को मछली भी सुनती है। अरे यीशु की आवाज को गधा भी बोल देता है, कुछ गधे को भी इस्तेमाल कर देता है। हालेलुया। गधी के बच्चे को भी इस्तेमाल कर देता है। हालेलुया। और गधी के बच्चे पर बैठ गया, गधी का मान सम्मान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और देखो लोग कपड़े बिछाने लगे, क्या करने लगे? आदर करने लगे। हालेलुया। कौन बैठा है ऊपर? यीशु। हालेलुया। बढ़िया ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि भला है पुनरुत्थान, जी उठना और जीवन मैं हूं। और देखो यहां पर लाजरस को पुकारा और देखो क्या हो गया। जो मर गया था, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। वो मर गया था, कब्र में से दफना हुआ, वो कपड़े सहित बांधा हुआ बाहर आ गया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। देखो कब्र के बंधुआई से निकल पड़ा, बाहर आ गया, पर अभी किस में बंधा हुआ है? अंगोछे से। हाँ, कपड़े के बंधन में से। यदि बकरी गाय को बांध दोगे तो इधर उधर घूम सकेंगे क्या? छोड़ देंगे तो क्या होगा? कई लोगों को परमेश्वर छुड़ाता है, शैतान बांध रखा है। बीमारी हो सकती है, कई प्रकार की परेशानी हो सकती है, कई प्रकार के बंधन हो सकते हैं। इसलिए भजन 2 के 3 में लिखा है, आओ उनके बंधनों को तोड़ डाले और रस्सियों को क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक दे। हालेलुया। और आखिरी बात है, देखो अंगोछा को भी जो रुकावट थी खोल दो बोले और जाने दो, है ना? अंगोछा लिपटा हुआ था, यीशु ने उनसे कहा उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। खुला करने वाला परमेश्वर है, हमें दौड़ाने वाला, चलाने वाला जीवित परमेश्वर है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करो। मुर्दे को जिंदा करने वाला, मौत को भी हराने वाला, शैतान को भी हराने वाला, बीमारी को हराने वाला, हालेलुया, मृत्यु को हराने वाला। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु बोल रहा है, हे बेटी मत डर, मैं तुझे जीवन दूंगा, बहुतायत का दूंगा, इतना नहीं अनंत जीवन देने आया। आओ अपने आप को तैयार करें, लंबा नहीं ले जाने वाला, यहीं तक रखने वाला। और बहुत है। इस घर में दुख का घर था, शोक का घर था, आंसू का घर था, मृत्यु का घर था, पर देखो प्रभु यीशु ने आनंद का घर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक ने एक भाई को, मार्ता मरियम को उनके हाथ में दे दिया और 12 के 1 में सारे लोग देखने आए और उनके साथ भोजन किया। हालेलुया। ओ लाजर जीवित हो गया, जीवन दे दिया। यीशु में जीवन है। हालेलुया। यीशु में क्या है? जीवन है। यीशु में शांति है, यीशु में विजय है। हालेलुया। हमारे दुख को आनंद में बदलने वाला। आओ आंखों को बंद करे, प्रार्थना की ओर जाए। प्रभु सुनने वाला, प्रभु प्रेम करने वाला, प्रभु अच्छी शिक्षा देने वाला, प्रभु प्रोत्साहन देने वाला, उठाने वाला, और 5वां था जीवन देने वाला। आगे बहुतायत का जीवन देने वाला, आगे और चलते जाए अनंत जीवन देने वाला, अनंत शांति देने वाला, अनंत आशीर्वाद देने वाला। आओ अपने आप को तैयार करें।